ये मेरी फेवरेट लाइन है, ठीक है। ओए भले देवो तो टेंशन न लेवो, थोड़ू कमावू ने मस्ती में जीवू। Hey guys, good morning, welcome to back my new vlog. So guys, actually मैं अभी पहन रही थी मेरे कान में इयररिंग्स। कल क्या हुआ ना, मैं व्लॉग बना रही थी वो राजस्थानी लुक वाला, तो मैंने कान की बुट्टियां निकाल दी थी। तो कल पूरा दिन मम्मी और दादी बोलती रही पहन ले कान की बुट्टियां, कहाँ के रखी, कहाँ पे रखी, घूम तो नहीं कर दी तूने। मेरा ऐसे रहता है यार गाइस, कोई चीज़ ठिकाने पे रहती नहीं है, घूम जाती है। इसलिए मैंने इयररिंग्स निकाल के मेरी बहन को ही दे दी थी ताकि उसने संभाल के रखे। कान में बिना बुट्टी के बहुत ही खराब लग रहा था यार। तो मम्मी और दादी पूरा दिन जब जब मुझे देखते थे तब तब बोलते थे कान की बुट्टी कहाँ है, पहन ले। सो अभी मैं ऑफिस जाने के लिए भी रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा बुट्टी डाल ही लेती हूँ, कान में इयररिंग्स डाल ही लेती हूँ, क्योंकि बिना इयररिंग्स के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस वही डाल रही थी, मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस, कल ही मुझे पता चला है कि मेरे मामा भी मेरे व्लॉग देखते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा फील हुआ ना कि यार क्या करूं, पता नहीं ये व्लॉग मेरे मामा देखेंगे या नहीं देखेंगे। फील मतलब कि ऐसा हुआ कि शर्म आने लगी कि यार शिट, पता नहीं चला मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। लेकिन गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे यार, क्या ही गलत कर रही हूँ मैं। जो भी आई एम श्योर सब सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फ्रीडम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ये करने का बहुत सारे लोगों को ये फ्रीडम नहीं मिलता, लेकिन मुझे ये करने का चांस भी मिला है, तो मैं ट्राई करूंगी कि सब कुछ सही होगा। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे, बहुत आगे तक जाऊंगी मैं भी। मेरी इस जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ होंगे। ऐसा मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, लेकिन कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन अगर रखते हैं ना, तो फिर अगर वो चीज़ फिर नहीं होती है ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, बस ज़िंदगी जियो यार, आज ही है बस, जो करना है कर लो यार। और तो क्या ही बोलूँ मैं, सबकी अलग अलग मर्जी है ना। किसी की नज़र से मैं जो कर रही हूँ वो शायद गलत होगा, लेकिन हमें पता है कि हम गलत नहीं कर रहे, तो बस सच्चे के रास्ते पे चलो, सब कुछ सही होगा। तो यस, मैंने कान में इयररिंग्स डाल दी है, बहुत ही मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल। मेरे को किसी की नजर ना लगे, तिलक लगा देती हूँ मैं ही। गाइस, तो मैंने कल ही ये सॉन्ग सुना है, बहुत ही मस्त सॉन्ग है। और सुना तो जो मेरी लिरिक्स, जो मेरी फेवरेट वाली लाइन है वो आएगी तब मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे तो अब उसको फील करना, आप समझना कि यार यस, कल ही मैंने सुना, ये बहुत ही मजा आया। जलसा करी लो, टेंशन छोड़ी दो, मर जाओ कुत्ते मारे लो छोको, टेंशन छोड़ी दो। रोजे रोज मुझे रोज, हाँ भाई हाँ, रोजे रोज मुझे मौज, हाँ भाई हाँ, हो करियो किया गो मुझे तो मोरे बोलो कोना कोना लागे मोरे मोरे सूले जवाना लाखों करोड़ों ने कोई कहना। जो लाइन आई थी ना गाइस अभी के, होए भले देवो तो टेंशन छोड़ी दो, थोड़ू कमाऊ ने मस्ती मरे। मतलब अगर आपको मतलब सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। किसी को अगर पैसा किसी को देना है, लेना है, बिजनेस का बहुत टेंशन है, पैसा वगैरह, अमाउंट वगैरह, तो वो सब टेंशन छोड़ दो और मतलब थोड़ा कमाओ, थोड़ा जियो, लेकिन मस्ती में जियो। तो ये एक लाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एक लाइन थी जो स्टार्टिंग में थी
फर्स्ट लाइन थी जलसा थी जीवी लियो, जलसा करी लो, टेंशन छोड़ी दो। मतलब जो लाइफ मिली उसको जलसे से जी लो, मतलब बहुत मस्ती से जी लो, टेंशन सब छोड़ दो। क्योंकि रोजे रोज मौजे मौज, रोज हर रोज टेंशन तो कुछ ना कुछ टेंशन तो होने वाला है। तो बस ये सॉन्ग एक बार सुन लेना, ठीक है, ब्लूटूथ लगा के। अगर आपको गुजराती थोड़ी समझ में आती है थोड़ी बहुत तो मजा आएगा। सो यस, मतलब जो भी इतना स्ट्रेस जो होता है ना वो सब निकल जाता है और मूड एकदम हैप्पी हो जाता है। तो ये गुजराती सॉन्ग जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे तो सुनती रहती हूँ गरबा वगैरह में, तो बहुत मजा आता है मुझे गुजराती सॉन्ग सुनने में। तो ये एक मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है जो मुझे बहुत ही मजा आता है। स्टे ट्यून, और अब भी इसको एक बार सुन लेना, ठीक है। अब भी जाओ यूट्यूब पे सर्च करो और सुन लो इस सॉन्ग को, मजा आएगा बहुत ही ज्यादा। हे गाइस, तो ये देखो हम लोगों ने ऑफिस में कुछ 4 बजे की भूख लगी थी तो ऑफिस में नाश्ते के लिए कुछ मंगवाया है, पफ, जो मेरी फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नडियाद के कुछ फेमस है, तो ये देखो मस्त पफ मंगवाया है, अब हम खाएंगे। ये मेरे स्टाफ के एक सेल्स मैनेजर ने ऐसे मजाक मजाक में आके मुझे 500 के नोट पकड़ा दिया। लो, ये मेरी फ्रेंड को दे रही हूँ, ये ले मेरे बहन, ये ले, मौज करो मौज करो। हे गाइस, तो जैसे अभी घर आई हूँ, घर पे आई वैसे ही पता चला कि आज पेट्रोल पंप अहमदाबाद में तो घर पे आके अभी पता चला कि अहमदाबाद में तो 3 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद अनाउंसमेंट हो चुका है। और हमारे यहाँ पे भी बंद होने वाला है रात को 12 बजे। तो पेट्रोल पंप हमारे यहाँ से थोड़ा सी दूर है, 5 मिनट का रास्ता, लेकिन वहाँ पे भी गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ है और पता नहीं गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल पंप अभी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो पेट्रोल तो भरा ही नहीं है और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लग गया है। तो पेट्रोल पंप हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल भराने का आएगा ही नहीं, बारी ही नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और दोनों गाड़ी भी मामा और पापा के पास है। गैस सिलेंडर वगैरह वो उसमें भी सब कुछ बंद हो गया है। तो बेचारे मैं जब रास्ते से जा रही थी ऑफिस कल, तो वहाँ पे भी लोग गैस सिलेंडर लेके ऐसे जो जहाँ पे भी गैस भरते हैं, तो वहाँ पे उसके बाहर लोग इतने भीड़ लगाए बैठे थे। लोग बड़ी बाइकों पे ऐसे गैस सिलेंडर रख के उसको डोरी के बाहर से दूर दूर से आते थे। गाइस इतनी हालत खराब हो गई है, बहुत कुछ, एक युद्ध हो रहा है सिर्फ ईरान इराक के बीच में। तो सिर्फ एक युद्ध हो रहा है, तो उसकी वजह से कितना कुछ यार हो गया। सिर्फ नहीं बोल सकते यार, बहुत लोगों की मैंने न्यूज में भी देखा, बहुत सारे लोग रो रहे थे, प्रे कर रहे थे वहां पे जहाँ पे युद्ध हो रहा है। मतलब ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्यों होना चाहिए यार, उनको ये पता कि नहीं लगता कि इससे ना कि सिर्फ उनका फायदा है, इसमें सबका ही नुकसान है, इसमें सबका ही लॉस है यार। लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों समझ नहीं रहे, सामने वाले या जो भी है वो दोनों देश वाले क्यों समझ नहीं रहे, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। इसमें बड़े बड़े लोगों का तो क्या ही बोलूं, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो गरीब, मतलब जो छोटे हैं मिडिल क्लास वाले, उनको ही बहुत हालत खराब होती है। और बस पता नहीं क्या होगा अब इस देश का, क्योंकि पेट्रोल पंप तो अहमदाबाद में तो अनाउंसमेंट हो गया है 3 दिन के लिए वहाँ पे बंद है पेट्रोल पंप। और आज यहाँ पे भी 12 बजे बंद होने वाला है, पता नहीं लेकिन कल ओपन, मतलब आज रात 12 बजे बंद होने वाला है, ओपन कब होगा वो भी पता नहीं। और हमारे घर पे गैस लाइन है, तो वो तो बहुत ही एक और ये जो कुछ भी होता है ना, तो गाइस अब ऐसा फील होता है कि मतलब एक एक चीज़ की कदर होने लगती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ की कदर होती है हमें। आई थिंक ये सब इसीलिए होता होगा कि जब हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते या कुछ ना कुछ, तो गाइस। और इसी वक्त हमको भी समझ में आता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। जैसे कि गैस लाइन भी है हमारे घर पे लगी हुई है, गैस का बाटला नहीं आता है हमारे घर पे, तो कदर ही नहीं थी कि मुझे तो ऐसा ही मुझे तो ऐसा ही था कि यार क्या है, गैस ही तो आ जाएगा चला जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो यार गैस सिलेंडर। अब समझ में आया कि यार गैस लाइन की भी कितनी वो है वैल्यू। गाइस बहुत कुछ चल रहा है यार दुनिया में, पता नहीं क्या होगा। मैं जब न्यूज़ वगैरह पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मुझे लगा हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। लेकिन ये तो बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे जो स्टॉक्स आते हैं, जो भी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी उसी देश से आते हैं। तो उसी के बीच में वो माल भी नहीं आया, तो उसकी वजह से कस्टमर लोग भी बहुत चिल्ला चिल्ला के गए। फिर एक हफ्ते पे 2-4 दिन पहले भी एक कस्टमर आया था, जो बहुत ही ज़्यादा बुआ पाड़ के, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोल के, हमारे सर को बहुत ही खतरनाक बोल के, बहुत ही गुस्सा करके गए हैं। तो यस गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं सब क्या होगा, सही होगा भी या नहीं होगा।
गाइस ये सब सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या ही बोलूं।